बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज डॉक्टर साहब के साथ हम HRC ह्यूमन राइट्स सेल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज सुप्रीम कोर्ट के हम मशहूर हैं कि उन्होंने अपोजिशन लीडर के उस खत का जिसमें 22 सेनेटर सिग्नेटरी हैं उसका नोटिस लिया और कस्टोडियल टॉर्चर का जो मसला जो कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है और आज़म स्वाति साहब ने इसको भी उठाया, इससे पहले शहबाज गिल साहब के साथ जो मामला हुआ उससे मीडिया ने बड़ा उसको कवर किया और लेकिन जो इदारा जाती रिस्पॉन्स था वो लैक कर रहा था। तो आज उसी सिलसिले में जो शवाहिद थे, जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, वो हमने आज HRC के सामने रखते हैं और HRC के सामने जो है कुछ चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं जो कि एक बड़े ब्लेटेंट से फ्लॉज हैं। जिस तरह से आज़म स्वाति साहब को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से लॉज की खिलाफ वर्जी में उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके रात के अंधेरे में उनको उठाया गया, उनके बच्चों के सामने टॉर्चर किया गया, उसके बाद जो दौरान हिरासत उन पर टॉर्चर की शिकायत आई हैं, उनसे मुतल्लिक जो मामलात हैं, तो ये आज हमें मामलात में काफ़ी पेशरफ्त होने की उम्मीद है कि आज जो चीज़ें सामने आई हैं उससे ये मामला आगे बढ़ेगा। कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में और इसके ऊपर जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लेना बहुत खुशाइन बात है और उम्मीद ये करता हूँ मैं कि ये मामला जो है ये अपने हतमी तौर पे किसी तरह से हल होगा और जो कस्टोडियल टॉर्चर आज़म स्वाति साहब पे हुआ है और दूसरे जो मामलात पे हुआ है तो इस पर एक्शन भी लिया जाएगा कानून के मुताबिक और ज़िम्मेदारानों को करार वापस सजा मिलेगी। अब डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेनेट और उसके हवाले से कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म स्वाति साहब सेनेट के एक सीनियर रुकन भी हैं, वो एक सीनियर सियासतदान भी हैं और एक सीनियर सिटीज़न भी हैं। इसके साथ साथ उनका अदलिया के साथ भी एक गहरा ताल्लुक़ है। वो खुद लॉ के तालिब इल्म भी रहे और आज जो हमारी कमेटी है जदीद अपॉइंटमेंट की पार्लिमानी कमेटी, उसके वो कन्वीनर भी हैं। तो कई लिहाज से उनका ताल्लुक़ पार्लिमान से भी है, उनका ताल्लुक़ अदलिया के साथ भी है और उसके साथ साथ वो एक मौजूद शहरी भी है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनके साथ जो सलूक हुआ उसने सबसे पहले जो आइन में दर्ज इंसानी हकूक़ है उसकी धज्जियाँ बदली। एज ए पार्लियामेंटेरियन हम समझते हैं कि दो बातें हुई, एक आइन के तहत दिए गए हकूक़ उनकी धज्जियाँ बखेरी गई और दूसरा पार्लियामेंट के वकार को मज़ीद ठेस पहुँची। देखिए, हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम अदारे सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं होते, मेज़ कुर्सियों के नाम नहीं होते, कमरों के नाम नहीं होते। इदारे अफराद से बनते हैं, उसके मेंबरान से बनते हैं। जब मेंबरान के साथ ये सलूक रवा रखा जाए और वो भी एक सुप्रीम अदारे के मेंबर के साथ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर आम इंसान के साथ, आम शहरी के साथ क्या सलूक होता है। आइन बड़े वाज़ेह तरीके से ये कहता है कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, बात करता है प्राइवेसी ऑफ होम की, रेजिडेंस की, बात करता है नो टू कस्टोडियल टॉर्चर की। ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं कि आज़म स्वाति के केस में हमें बरमला नजर आती है। जिस तरीके से 1 बजे पर्चा दर्ज हुआ रात को और 3 बजे कानूनी फॉर्मेलिटीज पूरी किए बगैर उनके घर पर रेड होती है, उनके मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके मासूम पोते पोतियों के सामने एक बुजुर्ग शहरी के साथ तशद्दुद होता है और उसके बाद उन्होंने बरमला कोर्ट के अंदर भी ये कहा, उन्होंने मीडिया के सामने भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बताया कि किस तरीके से उनको ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है बैनुल-अक़वामी क़वानीन का,
ना लोकल कानून ना बैन अल-अक़वामी कानून ना आइन इस बात की इजाज़त देता है कि यहाँ पर कस्टोडियल टॉर्चर को वहाँ रखा जाए। उसके अलावा उन्होंने कोर्ट के अंदर जब उनकी जिस्मानी रिमांड की हियरिंग हो रही थी सेशन में, तो उस वक्त जो उनके वकील है कौंसल डॉक्टर बाबर वान साहब, उन्होंने उनको चेयर पर खड़ा करके कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप खुद उनके जख्म देखें जो उन्होंने कोर्ट को दिखाए। मगर हैरत यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें दूर दूर तक किसी चीज़ का नामो निशान नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। हम समझते हैं आज यहाँ पर जो खड़े हैं और ये जो खत लिखा हमने चीफ जस्टिस को, वो इसलिए लिखा कि ये आला अदलिया ये मुहाफिज है आइन की और आइन में दिए गए हकूक़ की, और कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि हम इस मौजूद अदलिया के सामने अपने केस को रखें। हमने इस्तदा की है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इंसानी हकूक़ के हवाले से इस केस को देखें और इस पर सो मोटो एक्शन लें। इसके साथ साथ सेनेट में भी जो हमारी इंसानी हकूक़ की पार्लिमानी कमेटी है वो भी इस मामले को देख रही है। उसकी एक हेयरिंग हो चुकी है, अभी इसकी मज़ीद हेयरिंग होनी है। वहाँ पर भी कई चीज़ें सामने आएंगे जो हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, हमने सेनेट का एक सेशन भी वो भी तलब किया हुआ है, और देखते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि पार्लिमान का जो तकद्दुस है उसको बरकरार रखा जाए। और हमें अफसोस ये है कि पार्लिमान का तकद्दुस सिर्फ अपोजिशन मेंबरान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुक्मरान जमात के अरकान की भी जिम्मेदारी है। और यह वक्त है कि वो बताएं कि वो पार्लिमान के साथ खड़े हैं कि नहीं, मगर अभी तक वहाँ पर हमें बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी नज़र आती है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक बात है। जो है वो इस मामले का नोटिस दिया है उन्होंने, और HR सेल में जो चीजें हैं ये लीड करती हैं जुडिशियल नोटिस के ऊपर। तो फैसल भाई आप कहेंगे कि HR सेल यहाँ पे भी नोटिस ले ले? सुप्रीम कोर्ट की है, और ये आजम स्वाति साहब का मामला नहीं है। वो एक हाउस के पार्लिमानी कमेटी के कन्वीनर भी है। जब ये मामला होता है जो किसी सेनेटर के साथ, वो आम इनफरादी मामला नहीं होता है। वो इनफरादी मामला इसलिए नहीं है कि वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव है। लिहाजा आप जब भी किसी के और अनफॉर्चुनेट है, ये भी बात मैं बिल्कुल बदकिस्मती की बात है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो अपने इदारे के लिए नहीं खड़े हुए, और अपोजिशन के सेनेटर्स को कोर्ट के पास आना पड़ा ये मामला लेके। क्या पार्लियामान की सुपरमेसी ये डिमांड नहीं करती है कि उन तमाम बंदों को जिनके नाम आजम स्वाति साहब ने किए पार्लियामेंट में बुला के, सेनेट में बुला के कमेटी के सामने पेश किया जाए, तहकीक की जाए? क्यों नहीं तहकीकात होती? हमने इदारे कमज़ोर किए हैं, हमने पार्लियामान को कमज़ोर किया है, हमने पार्लियामान को मजबूत करना है, और उसी तरह से मजबूत करना है जो कि आइन और कानून के बीच में रहे।